दोस्तों आपका भी पीएम किसान का पैसा दोस्तों रुका हुआ है बहुत सारी किस्त का, आपको पैसा नहीं आ रहा तो सभी किस्तों का पैसा कैसे मिलेगा? अगर आपको मान लो 10 किस्त मिली उसके बाद पैसा आपका रुक गया, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो ये पैसा कैसे मिलना आपको स्टार्ट होगा? इसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं डिटेल में। इस वीडियो को कंप्लीट देखो। अगर आपका पीएम किसान का पैसा थोड़ा मिला, रुक गया, अब आ ही नहीं रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपने अगर एच के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों आप एच के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार की रोजाना वीडियोस में मिलती रहती हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पीएम किसान के वेबसाइट पर आना पड़ेगा। वेबसाइट पर आने के बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा नाउ स्टेटस का, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेज खुलेगा इस तरीके से। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना है पीएम किसान वाला। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्लिक करके निकाल भी सकते हो। देखिए ऑप्शन दिखाया जाता है। उसके बाद कैप्चा डालोगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करके अपना स्टेटस को खोल सकते हो। अब स्टेटस में ये देखना है कि हमारी कितनी किस्त मिली, कितनी किस्त रुकी हुई हैं। अब देखिए दोस्तों पैसा आपकी किस्त का रुका क्यों हुआ है, इसका कारण है। इसके कारण 4 कारण हैं दोस्तों, मैं एक पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन एक कारण और भी है, वो मैंने नहीं बताया था, वो इस वीडियो में मैंने ऐड कर दिया है। देखिए दोस्तों पहली गलती है, अगर आपने अभी तक दोस्तों अपने आधार कार्ड में नाम वगैरह करेक्शन करा दिया है, तो आपका पैसा मिलना बंद हो गया होगा, क्योंकि दोस्तों आपके नाम आधार कार्ड में कुछ और हो गया होगा और स्टेटस में नाम कुछ और हो गया, इसलिए आपका डाटा डिसमैच हो चुका, इसलिए सरकार पैसा भेजना आपको बंद कर चुकी होगी। पहली ये भी गलती है। अब सही कैसे करना है गलती को, वो भी मैं बताऊँगा, देखते रहिए वीडियोज़ को। दूसरी गलती दोस्तों, अगर अभी तक आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई, तो पीएम किसान में ई-केवाईसी सरकार ने मैंडेटरी कर दी है। सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पे साफ-साफ लिखा हुआ है, मैं अभी आपको दिखा भी रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है ई-केवाईसी मैंडेटरी पीएम किसान। मतलब अगर आपको पीएम किसान का पैसा लेना है तो केवाईसी करना ही पड़ेगी, तभी सरकार लाभ देगी। तो ये 2 गलती हो गई, इनको आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी गलती है ज़मीन का इंतखाब। दोस्तों बहुत सारे किसानों के नाम पर ज़मीन नहीं थी और वो भी फर्जी तरीके से पैसा ले रहे थे। तो अब दोस्तों सरकार ने काफ़ी साल से अपडेट कर दिया है, इसलिए उनका लैंड सीडिंग नो आना स्टार्ट हो चुका है। अब उनका लैंड सीडिंग नो आ रहा है, इसलिए उनको पैसा नहीं आ रहा है। काफ़ी लोग इसमें पात्र किसान भी हैं, जिनको तो मतलब जो है पैसा नहीं आ पा रहा है। तो अगर आपका लैंड सीडिंग नो आ रहा है, अगर आपके नाम पर ज़मीन है, छोटे सीमित किसान हो, तो इसे सही करना पड़ेगा। लैंड सीडिंग नो आ रहा है, इसे यस कराना पड़ेगा। अब चौथी गलती दोस्तों आती है, देखिए बैंक से आधार ना लिंक होना। अगर आपका बैंक से आधार लिंक नहीं होगा, डीबीटी इनेबल नहीं होगा, एंड चालू नहीं होगा, तो सरकार आपको पैसा नहीं भेजेगी। तो चारों गलती बहुत मैंडेटरी हैं। इन चारों गलती में से अगर एक ही भी गलती आपकी हो जाती है किसी भी कारणवश, तो पैसा वहाँ के वहाँ रोक दिया जाएगा, पैसा नहीं आएगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका नाम डिसमैच है पीएम किसान के स्टेटस में, आधार में, तो वो कैसा सही करना है? तो वो सही करने के लिए नीचे आना है और ऑप्शन यहाँ पे देखिए मिल जाएगा नेम करेक्शन पर आधार का जो ऑप्शन दिखाया जाता है, इसी पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद पेज इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा देना है, सर्च पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पे दोस्तों रिकॉर्ड नोट फाउंड आ जाता है तो समझ लेना कि आपका नाम डिसमैच नहीं है। अगर रिकॉर्ड नोट फाउंड नहीं आता है तो यहाँ से नाम आप सही कर सकते हो डालकर, यहाँ से सही हो जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ दूसरी गलती के बारे में, केवाईसी कैसे करना है। केवाईसी करने के लिए भी आपको पीएम किसान का यहाँ पे देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है ए केवाईसी का, इसी ए केवाईसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर देना है, सर्च पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे देखिए ऑलरेडी केवाईसी आ रही होगी तो केवाईसी आपकी है, अगर ऑलरेडी नहीं आ रही तो यहाँ से केवाईसी कर सकते हो, 1 मिनट के अंदर केवाईसी हो जाएगी। तीसरी गलती है लैंड सीडिंग। लैंड सीडिंग ऑनलाइन सही नहीं होता है। अगर ऑनलाइन आप चाहो तो शिकायत डाल सकते हो। शिकायत में 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, उससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, लेकिन सही नहीं होता है। आप इसे ऑफलाइन सही कराओ, कृषि विभाग जाने के बाद। सही होगी, कोई पैसा नहीं खर्चा आएगा। अब चौथी गलती आती है लैंड सीड सॉरी मतलब बैंक से आधार ना लिंक होना। जी हाँ, अगर दोस्तों आपका बैंक से आधार लिंक नहीं होगा, तो फिर भी सरकार आपको डीबीटी वाले के थ्रू पैसा नहीं जारी करेगी, क्योंकि अब सरकार डीबीटी से पैसा जारी करती है। खाता अगर आधार कार्ड से लिंक होगा तभी सरकार पैसा जारी करेगी, और खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। तो अगर बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो बैंक ब्रांच जाओ, बैंक ब्रांच में जाने के बाद अपना खाता आधार कार्ड से लिंक करवाओ। उसके बाद सरकार पैसा भेजना आपको स्टार्ट कर देगी।
तो चारों गलती आपको समझ में आ गई होगी। पहली गलती है नाम डिसमिस होना, इसलिए पैसा बंद हो जाता है। केवाईसी ना होना, इसलिए पैसा बंद होता है। लैंड सेलिंग ना होना, पैसा बंद हो जाता है। बैंक से आधार ना लिंक होना, तो पैसा बंद होता है। इन चारों गलती को अगर आप सही करा लेते हो, जितनी जल्दी सही करा लोगे, उतनी जल्दी आपका पैसा रुका वाला भी आएगा, जितना भी रुका होगा पैसा। और प्लस आगे चलकर जो पैसा सरकार आगामी में किस्त जारी करेगी, 18वीं किस्त हो गई, उससे ज़्यादा 19वीं किस्त हो गई, 20वीं किस्त हो गई, वो भी फिर पैसा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा।